और अब बात केरलम की सियासत में आज एक नए युग की शुरुआत हुई, एक नया सवेरा हुआ। केरलम में एक बड़े राजनीतिक उलटफेर और ऐतिहासिक जीत के बाद आज कांग्रेस की अगुवाई वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी यूडीएफ की सरकार का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हो गया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वी.डी. सतीशन ने आज केरलम के नए मुख्यमंत्री के तौर पर पद और गोपनीयता की शपथ ली। तिरुवनंतपुरम में आयोजित एक भव्य और विशाल समारोह में वी.डी. सतीशन ने केरलम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उन्हें केरल के राज्यपाल विश्वनाथ आर्लेकर ने मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। സതീശൻ എന്ന ഞാൻ നിയമം വഴി സ്ഥാപിതമായ ഭാരതത്തിന്റെ ഭരണഘടനയോട് നിർവ്യാജമായ വിശ്വസ്തതയും ഞാൻ കേരള സംസ്ഥാനത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി എന്ന നിലയിലുള്ള इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनने के लिए कांग्रेस के शीर्ष नेताओं में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत विपक्ष के तमाम बड़े चेहरे पहुंचे, जिन्होंने सतीशन को गले लगाया और नई पारी की बधाई दी, शुभकामनाएं दी। सतीशन ने मुख्यमंत्री बनते ही अपनी टीम यानी नई कैबिनेट का भी ऐलान कर दिया, जिसमें सोशल इंजीनियरिंग का पूरा ख्याल रखा गया है। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने से ठीक पहले वी.डी. सतीशन ने अपनी नई कैबिनेट की तस्वीर साफ कर दी। सतीशन कैबिनेट में मुख्यमंत्री के अलावा 20 अन्य मंत्रियों को भी शामिल किया गया है। नई सरकार में केरलम के हर वर्ग, हर बिरादरी, हर क्षेत्र से जुड़े लोगों को प्रतिनिधित्व दिया गया और एक संतुलित और मजबूत टीम बनाने की पूरी कोशिश की गई है। केरलम का ये शपथ ग्रहण समारोह सिर्फ एक सरकार का गठन नहीं, बल्कि कांग्रेस के लिए एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन भी बन गया। वी.डी. सतीशन की 20 सदस्यीय कैबिनेट में जिन जिन चेहरों को जगह मिली, अब उनका भी आपसे परिचय करवाते हैं। रमेश चन्नीथला ये कांग्रेस से हैं। सनी जोसेफ कांग्रेस से मंत्री पद की शपथ ली है। के मुरलीधरन ये भी कांग्रेस से हैं। पीसी विष्णुनाथ कांग्रेस के विधायक हैं, मंत्री पद की शपथ लिए। एपी अनिल कुमार ये भी कांग्रेस कोटे से हैं और रोजी एम जॉन कांग्रेस कोटे से मंत्री पद की शपथ ली। टी सिद्दीकी कांग्रेस के कोटे से मंत्री पद की शपथ ली। इसके अलावा बिंदु कृष्णा, एम निजू, ओ.जे. जनीश, के.ए. तुलसी, अनूप जैकब, मॉन्स जोसेफ और पी.के. कुल्हानिकुटी ये आईयूएमएल की तरफ से मंत्री पद की शपथ लेने वाले विधायक हैं। पी.के. बशीर ये भी आईयूएमएल के कोटे से इन्होंने मंत्री पद की शपथ ली। के.एम. शाजी ये भी आईयूएमएल की तरफ से इन्होंने मंत्री पद की शपथ ली। इसके अलावा एन शमसुद्दीन ये भी आईयूएमएल के विधायक हैं, जिन्होंने मंत्री पद की शपथ ली। वी. अब्दुल गफूर और शिबू बेबी जॉन ये रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी यानी आरएसपी की विधायिका हैं और उन्होंने भी पद और गोपनीयता की शपथ ली। इसके अलावा कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से सीपी जॉन ने मंत्री पद की शपथ ली है। सत्ता संभालने के साथ ही मुख्यमंत्री वी.डी. सतीशन और उनकी 20 सदस्यीय कैबिनेट ने तमाम जो चुनौतियां हैं उसको सामना करना है और उसके लिए वो तैयार है। खासकर आर्थिक मोर्चे पर सुधार को लेकर एक बड़ा कमिटमेंट उनका रहा है। राज्य के वित्तीय संकट को दूर करना, विकास कार्यों को गति देना और यूडीएफ के सहयोगी दलों के बीच जो गठबंधन है, मंत्रालय और उसकी प्राथमिकताओं को लेकर संतुलन बनाना रखना एक बड़ी चुनौती होगी। चुनाव के दौरान किए गए वादे, युवाओं के लिए रोजगार और अवसर को बहुत जल्द जमीन पर उतारना ये बड़ी प्राथमिकता होगी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर वी.डी. सतीशन को हार्दिक बधाई दी, शुभकामनाएं दी और उन्होंने उनके कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, केंद्र सरकार केरल की नई सरकार को हर संभव सहयोग देने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है, ताकि राज्य के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा किया जा सके। पीएम मोदी ने उम्मीद जताई कि नई सरकार के नेतृत्व में केरल विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा और जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरेगा। वह कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी वी.डी. सतीशन के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर ऐतिहासिक जीत बताया और कहा कि जनता ने कांग्रेस को बेहद बड़ा जनादेश दिया है और जिससे पार्टी के अंदर खुशी का माहौल है। तो ये अनप्रेसिडेंटेड विक्ट्री है। इतनी ज्यादा संख्या में वहां पर आज तक नहीं हुआ, तो ये पहली बार इतनी संख्या में आए, सबको खुशी है। एक लंबे समय के बाद ऐसा देखा गया कि जब मुख्यमंत्री अपने पूरे कैबिनेट के साथ शपथ लेते हैं। इसके पहले 1962 में सीएम आर शंकर ने अपने पूरे कैबिनेट के साथ शपथ ली थी। 64 साल बाद आज दूसरी बार ऐसा हुआ जब केरलम में किसी सरकार के सभी मंत्रियों ने एक साथ शपथ ली। केरलम में राजतिलक तो हो गया,
वी.डी. सतीशन मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन शपथ ग्रहण की जो तस्वीरें हैं अभी टीवी स्क्रीन से हटी भी नहीं थी कि नई सरकार पर एक ऐसा सियासी बम फूटा जिसने कांग्रेस आलाकमान की नींद उड़ा दी। सतीशन के 20 सदस्यीय कैबिनेट में सोशल इंजीनियरिंग के दावे तो बहुत किए गए, लेकिन जब मंत्रियों की लिस्टों की परतों को खोला गया तो सच सामने आ गया और उसने सबको चौंका दिया। कैबिनेट में एक दो नहीं बल्कि 6 बड़े नेताओं के बच्चों और एक मौजूदा सांसद की पत्नी को सीधे मंत्री पद की लॉटरी लगा दी गई। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने वी.डी. सतीशन को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई, लेकिन इस भव्य समारोह के पीछे नई कैबिनेट को लेकर भी विवाद पैदा हो गया है। कैबिनेट की लिस्ट में सोशल मीडिया पर आते ही ट्रोलर्स और विपक्षी के वो निशाने पर आ गए। अब लोग पूछ रहे हैं कि क्या ये जनता की सरकार है या परिवार लिमिटेड है। दरअसल आप देखिए पूरा मामला क्या है। वी.डी. सतीशन की कैबिनेट में परिवारवाद को लेकर बढ़ावा देने का आरोप लगा है। वी.डी. सतीशन की नई कैबिनेट में 5 कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के बेटों को और एक वर्तमान सांसद की पत्नी ने मंत्री पद की शपथ ली है, जिसमें के मुरलीधरन, शिबू बेबी जॉन और अनूप जैकब जैसे नाम शामिल है और इसीलिए अब इसकी हर तरफ आलोचना हो रही है। कुछ लोग ट्रोल कर रहे हैं। मंच की तस्वीरें दिखाकर लोग सवाल पूछ रहे हैं कि जो कांग्रेस देश भर में लोकतंत्र और योग्यता की बात करती है, उसने केरल में परिवारवाद का सबसे बड़ा मॉडल क्यों पेश किया। विरोधी दल भी अब इस मुद्दे को लेकर हमलावर हैं और सतीशन सरकार को नेपोटिज्म की सरकार करार दे रहे हैं। शपथ ग्रहण के बाद सीएम सतीशन ने कैबिनेट की पहली बैठक की और इस दौरान उन्होंने कई बड़े फैसले लिए, जिसमें 15 जून से महिलाओं को KSRTC की बसों में मुफ्त में यात्रा मिलेगी। राज्य के बुजुर्गों के लिए एक विशेष विभाग बनाने की घोषणा की गई है। इसके साथ ही आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय 3,000 रुपए बढ़ाया गया। 2023 में नव केरल यात्रा के दौरान युवा कांग्रेस नेताओं पर हुए हमले की जांच के लिए SIT का गठन कर दिया गया है। राज्य की वित्तीय स्थिति और राजकोष पर एक श्वेत पत्र जारी किया जाएगा। दिल्ली से लेकर तिरुवनंतपुरम तक जश्न का माहौल है, लेकिन आज इस भव्य शपथ ग्रहण समारोह के बीच में मंच पर एक ऐसा पल भी कैमरे में कैद हुआ जिसकी चर्चा आज इस वक्त देश भर में हो रही है, सियासी गलियारों में और साथ साथ सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा ये मुद्दा उठ रहा है। ये वाकया जुड़ा है कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी और नए मुख्यमंत्री वी.डी. सतीशन और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से जुड़ा हुआ है। दरअसल हुआ यूं कि जोश में नए नवेले मुख्यमंत्री सतीशन मंच पर एक बड़ी चूक कर बैठे, लेकिन तभी राहुल गांधी ने मोर्चा संभाल लिया और उनके कान में कुछ फुसफुसाकर वो बात याद दिला दी जिसे पलटकर शिष्टाचार कहा जाता है। दरअसल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद वी.डी. सतीशन सीधे कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी के पास पहुंच गए, तो राहुल गांधी ने गर्मजोशी से सतीशन को गले लगाया, अभिवादन भी किया। इसके बाद सतीशन अपने सीट पर बैठने लगे, तभी राहुल गांधी ने उनके कान में कुछ कहा। राहुल की बात सुनते ही सतीशन तुरंत वापस मुड़े और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे समेत मंच पर मौजूद तमाम वरिष्ठ नेताओं के पास गए और फिर उनसे मुलाकात की। और इस पूरे घटनाक्रम में समारोह में मौजूद लोगों और सोशल मीडिया यूजर्स की बीच उत्सुकता को बढ़ा दिया। हालांकि राहुल गांधी और सतीशन के बीच हुई बातचीत का कोई आधिकारिक तौर पर खुलासा नहीं हुआ, लेकिन माना जा रहा है कि राहुल गांधी ने उन्हें पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से व्यक्तिगत रूप से मिलकर शुभकामना लेने का सुझाव दिया था, जिसके बाद फिर उन्होंने शुभकामनाएं ली और सभी से जाकर मुलाकात की।